जी, मैं आपके साथ सारा खान। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस खास न्यूज से। एक तरफ जहां कोविड-19 को लेकर आम पब्लिक से लेकर सरकार तक परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर फर्जीवाड़ा भी शुरू हो गया है। ऐसे ही एक बड़े फर्जीवाड़ा का मामला होसखास पुलिस के सामने आया है, जिसमें रशिया के एमडी की पढ़ाई कर चुके एक डॉक्टर को कोविड-19 के फर्जी रिपोर्ट देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की ये खास रिपोर्ट। डीसीपी साउथ अतुल ठाकुर के अनुसार गिरफ्तार किए गए डॉक्टर का नाम डॉक्टर कुश बिहारी पाराशर है और उसके सहयोगी का नाम डॉक्टर अमित है। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें पुलिस को पता चला कि यह डॉक्टर अब तक कई डायग्नोसिस सेंटर के नाम पर 75 फर्जी कोविड-19 की रिपोर्ट लोगों को दे चुका था। 2 सितंबर 2020 को हमारे पास एक कंप्लेंट आई एक रेप्यूटेड लैब की तरफ से कि उनके पास कुछ लोगों ने इंक्वायरीज़ की और उन्होंने पूछा कि जो टेस्ट रिपोर्ट्स उस लैब से जारी हुई थी क्या वो सही थी कि नहीं थी। जब उस लैब ने उन टेस्ट रिपोर्ट्स को चेक किया तो उनको पता चला कि वो जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट्स थी वो फोर्ज थी। उसके बाद जो लैब था उसने होसखास थाने में कंप्लेंट की, जिसके ऊपर तुरंत हमने एफआईआर दर्ज की अंडर सेक्शंस 420 आईपीसी। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने उस व्यक्ति को कंसल्ट किया और उससे पूछताछ की जिसने वो रिपोर्ट उस व्यक्ति को दी थी। उसने ये बताया कि वो एक डॉक्टर के संपर्क में था जिसने ये रिपोर्ट्स उनको फॉरवर्ड की थी। जब उन डॉक्टर से पूछताछ की गई, जिनका नाम बाद में मिस्टर कुश बिहारी पाराशर पता चला, जो 35 साल के हैं और एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने करीब दिल्ली के रेप्यूटेड 4-5 लैब्स की टेस्ट रिपोर्ट्स फोर्ज की और अलग अलग लोगों को जो उनसे वो रिपोर्ट मांगते थे उनको मुहैया करवाई। डॉक्टर ने ये भी बताया कि उनके साथ इस काम में उनके एक एसोसिएट मिस्टर अमित सिंह, जो उनके जानकार थे और जो दिल्ली में ही रहते हैं, उन्होंने उनकी सहायता की। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास एक हेल्पर था जिसका नाम था सोनू। सोनू को पीपी किट पहना के ये सभी लोग जितने भी कंप्लेनेंट्स थे, जो लोग थे जो अपना कोविड का टेस्ट करवाना चाहते थे, उनके पास भेजते थे। सोनू बिना किसी ट्रेनिंग के पीपी किट के पहन के उनके पास पहुंचता था और उनसे स्वैब कलेक्ट करता था और उनकी डिटेल्स शेयर करता था अमित के साथ, और अमित उन सभी व्यक्तियों की फोर्ज्ड रिपोर्ट्स बना के डॉक्टर पाराशर के साथ शेयर करते थे, जो विक्टिम्स को देते थे। इसमें सैंपल लेने के बाद ये सभी व्यक्ति सैंपल्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे, उनकी प्रॉपर चेक नहीं होती थी और ये इस प्रकार से इन्होंने एक नेक्सस बनाया हुआ था। और अभी प्रारंभिक जांच में करीब 75 ऐसी कोविड की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं जो इन्होंने फोर्ज करके बिना किसी टेस्टिंग के इशू की थी। इन्होंने अलग अलग दिल्ली के जो अलग अलग रेप्यूटेड लैब्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स थी उनको फोर्ज किया और लोगों को मुहैया करवाई। इस पूरे प्रकरण में सेक्शन 420, सेक्शन 468, 471 और 34 आईपीसी के तहत 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम डॉक्टर पाराशर, अमित और सोनू है। ये तीनों अभी दिल्ली में ही रह रहे हैं। डॉक्टर पाराशर करीब 35 साल के हैं और मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी एमबीबीएस की डिग्री रशिया से कंप्लीट की थी। अपनी जांच के दौरान इन्होंने इस पूरी फोर्जरी के बारे में इन्होंने कन्फेस किया है और इस प्रकार से होसखास थाने साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस के अंतर्गत इस पूरे नेक्सस का को अनर्थ किया गया है और इसमें और भी आगे गिरफ्तारियां हो सकती हैं उन लोगों की जो इस पूरे प्रकरण में इनके साथ शामिल थे। डीसीपी के अनुसार होसखास पुलिस को इससे संबंधित एक शिकायत 30 अगस्त को मिली थी
और उसी शिकायत पर पुलिस की टीम ने जब छानबीन की तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पता चला कि पेशेंट को नर्सिंग स्टाफ मुहैया कराने वाले एक शख्स ने 2 स्टाफ का कोविड-19 टेस्ट कराकर रिपोर्ट मांगी थी। जो रिपोर्ट उन्हें मिली उसे दूसरे को भेज दिया गया। जब उसने रिपोर्ट चेक की तो नाम में गलती मिली। ये कई सालों से दिल्ली में अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस कर रहे थे और इनके अपने भी कुछ क्लाइंट्स थे जिनको ये होम कंसल्टेंसी देते थे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग लोगों के पेशेंट्स के संपर्क में आए, उन पेशेंट्स से दूसरे पेशेंट्स के संपर्क में आए। कई लोगों के ये घर भी जाते थे और वहाँ पे कंसल्ट करते थे और इस प्रकार से जिस भी व्यक्ति को टेस्ट करवाना होता था कोविड का, ये उनको प्रॉमिस करते थे कि रेप्यूटेड लैब से मैं आपका टेस्ट करवा दूंगा और सैंपल भी आपका घर से कलेक्ट करवा लूँगा, लेकिन वो टेस्ट कभी होता ही नहीं था। सर, ये जो टेस्ट करवाते थे इसका कितना चार्ज करते थे और तीनों जो आरोपी हैं कहाँ पर मिले थे? ये इन तीनों आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया है और करीब 2000 रुपये से लेकर 2400 रुपये तक हर टेस्ट के लिए ये तीनों आरोपी लेते थे और फिर उसके बाद मेजर शेयर जो था वो डॉक्टर पराशर अपने पास रखते थे और बाकी अपने जो भी उनके एसोसिएट्स थे उनको देते थे। इस डॉक्टर का प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड अगर स्टडीज की बात की जाए तो? ये इन्होंने MBBS मॉस्को से किया हुआ है और 2013 से ये अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं और ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और करीब 35 साल के हैं। अभी यहाँ पे मालवीय नगर में रह रहे थे। सर, ऐसा कुछ पता चल पाया है कि इसके पहले भी इस तरीके से चीट करते थे लोगों के साथ? अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई सामने नहीं आया है कि पहले भी इन्होंने चीटिंग की है। इनका ये कहना है कि पिछले 3-4 महीने से इनको पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि इनकी EMIs और अन्य ज़रूरतें थीं और उसी की वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि ये इस प्रकार की ये क्राइम करेंगे। जो दोनों अन्य आरोपी उनकी प्रोफाइल क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो दूसरा व्यक्ति है अमित सिंह, ये दिल्ली का ही रहने वाला है और एज अ लोन एजेंट काम करता है और तीसरा व्यक्ति जो है सोनू, ये छपरा बिहार का रहने वाला है और ये कुछ 1 साल पहले डॉक्टर पराशर के ही घर पे काम करने आया था जिसको इन्होंने इस कार्य में लगाया। सर, क्या ये लोग कोई लैब वगैरह खोले थे या पूरी तरीके से फेक थे? क्या क्या सामान बरामद किए गए हैं लैब से? अभी तक जिन चीज़ों से इन्होंने फॉर्जरी की है, कई मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं जिसमें हमें कॉन्क्रीट एविडेंस मिला है जिसमें इन्होंने फॉर्जरी की है और बाकी सारी चीज़ें अभी हम जांच कर रहे हैं। सर, 75 लोगों का इन्होंने टेस्ट किया एज पर इनका कन्फेशन है, तो क्या उन 75 लोगों के बारे में पता कर पाए पुलिस, क्या वो कोरोना पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे? अगर वो पॉजिटिव थे जो इनके पास आए, इन्होंने फेक रिपोर्ट दिया है, क्या उन्होंने कई लोगों के संपर्क में इसको बढ़ाया होगा? अगर नेगेटिव दिया जो खुद कोरोना पॉजिटिव है और उसको ये नेगेटिव बताया गया तो उसकी स्थिति क्या रही है? मतलब इन 75 लोगों के बारे में कुछ पता चल पाया? जी, इन 75 लोगों की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो अभी हमारे पास उनकी कॉपीज़ हैं और उनको एट अ लेटर स्टेज हम लोग उनको भी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जो इनका डिसीजन था, जो क्राइटेरिया था डिसाइड करने का कि किसको पॉजिटिव देना है और किसको नेगेटिव देना है, ये डॉक्टर जो हैं मिस्टर पराशर, ये बिना टेस्टिंग के खुद से डिसाइड करते थे। इनका ये कहना है कि जिस व्यक्ति को ये खुद से जांच करते थे और जिसका इनको लगता था कि उसको बुखार है या कोई और सिम्टम्स है, उसका वो पॉजिटिव दे देते थे जनरली, और जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होते थे उसको नेगेटिव दे देते थे। तो इनका कोई ऐसा टेस्टिंग का क्राइटेरिया नहीं था। मतलब ये 75 लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने। ये हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जो अस्पताल भी गए हो जिनकी स्थिति खराब हो गई हो। जी, ऐसा हो सकता है और ये आगे जांच का विषय है। सर, दूसरा सवाल, जिस शख्स जो कंप्लेंट लैब से मिला, उस लैब में किसके संपर्क में आया? जो किन लोगों ने उस लैब में टेस्ट करवाने के लिए गया जो उन्होंने फिर आपकी शिकायत दी? ये शिकायत हमें जो आई है, लैब में एक व्यक्ति गए और उन्होंने कहा कि उनकी जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट है वो उन्होंने चेक करने के लिए बोला क्योंकि उसमें उनको ये लग रहा था कि उसका नाम जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो उन्होंने उनको चाहिए था कि एक दूसरी रिपोर्ट उनको इशू हो जाए। इस वजह से
वो उन्होंने लैब को कंसल्ट किया। जैसे ही उन्होंने लैब को कंसल्ट किया, लैब ने उनको ये इन्फॉर्म किया कि ये टेस्ट रिपोर्ट जो है वो फोर्ज्ड है और उनके यहाँ पे ऐसा कोई टेस्ट हुआ ही नहीं है। उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। ये नर्स वगैरह कुछ जो जिन्होंने कंप्लेन और नर्स वगैरह सप्लाई या उस पे काम करते थे? ये इनिशियली जो हमें पता चला वो डॉक्टर के ही एक जानकार थे, जो लोगों की देखभाल के लिए नर्सेज घर पे ये प्रोवाइड करते थे और ये कहा गया था कि उनका कोविड टेस्ट करवाया जाए। और उसके बाद जब उनका कोविड टेस्ट करवाया गया और वो रिपोर्ट फिर से चेक की गई तो पता चला कि ये फोर्ज था। सर, इंडियन मेडिकल काउंसिल में भी क्या आप लोगों ने इनकी शिकायत की क्योंकि ये जांच के खिलवाड़ कर रहे थे, अपने डॉक्टरी पेशे का गलत इस्तेमाल कर रहे थे? जितने भी एसोसिएटेड एजेंसीज हैं, चाहे वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो या अन्य एसोसिएशन, उनको वी विल राइट टू देम इन्फॉर्मिंग अबाउट द इंटायर इंसिडेंट और उनको ये बतलाया जाएगा कि इस प्रकार की एफआईआर हुई है और इस व्यक्ति की अरेस्ट हुई है। उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई है वो करेंगे। फिर उस शख्स ने डायग्नोस्टिक सेंटर को फोन करके नाम सुधारकर रिपोर्ट भेजने को कहा। जब सेंटर ने अपने रिकॉर्ड में चेक किया तो कोई डिटेल ही नहीं मिली। फिर पुलिस में शिकायत पहुंची और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आपको बता दें, डीसीपी के अनुसार होशखास पुलिस को इससे संबंधित एक शिकायत 30 अगस्त को मिली थी और उसी शिकायत पर पुलिस की टीम ने जब छानबीन की तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए राइट 24 टीवी के साथ। नमस्कार।